हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 29, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। और ये जो वर्कशीट है इट इज़ ऑफ 10th सितंबर 2020। तो 10 सितंबर की एक्टिविटी है, वर्कशीट नंबर 29 है और ये 10वीं कक्षा के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर के बारे में हम 2-3 वर्कशीट पहले कर चुके हैं, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में ही है। अब इससे क्या दो फायदे होंगे, एक तो आपको कंप्रीहेंशन पैसेज आ जाएंगे और दूसरा आपको उस चैप्टर की पूरी डिटेल पता लग जाएगी और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे साथ साथ। तो अब आपको इसकी स्टोरी पता ही लगी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की विजय फिर भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसको उसकी मालकिन के द्वारा लाड़ दुलार किया जाता है और उसको ओवर फीडिंग, ज़्यादा एक्सेस में भोजन खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट। और वो अत्यधिक बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक जो जानवरों का डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट करती है जिसका नाम डॉक्टर हैरियट होता है। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। और वो इस चैप्टर के अंदर कुत्ते के ट्रीटमेंट की कहानी बताता है, कैसे उसने ट्रीटमेंट किया। हाउ डज द डॉग रिकवर, और ये भी बताएगा कि कुत्ता कैसे ठीक हुआ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट होता है पार्ट, हिस्सा, पार्ट का कोई पार्ट, कि ये कह रहा है इस नीचे लिखे पार्ट को पढ़ो और फिर जो क्वेश्चन है उनके आंसर दो। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी 10वीं का चैप्टर है, बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से लिया गया है। बीइंग फर्स्ट पहला ही चैप्टर है। बीइंग ए वेटरिनरी डॉक्टर द नरेटर मिस्टर हैरियट न्यू दैट द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर ए फ्यू डेज। वेटरिनरी सर्जन डॉक्टर और जो नरेटर है, कहानी सुनाने वाला है मिस्टर हैरियट, वो ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसको कुछ दिन के लिए इस मालकिन के घर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये खिला खिला के मार देगी उसको। He took Tricky the dog to the hospital for treatment he had already planned। और वो ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेके गया उस ट्रीटमेंट, इलाज के लिए जो उसने प्लान कर रखा था। ट्रीटमेंट होता बेटे इलाज। At the surgery the household dogs surged around him। और जब वो सर्जरी में गया, उस सर्जरी के जो आप कहते हो, तो वहाँ क्या हुआ, जो वहाँ के हाउस होल्ड डॉग्स, वहाँ रहने वाले जो कुत्ते थे वो उसके चारों ओर घूम गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज। अब उसकी आंखें क्या है, नीरस, बोरिंग हो चुके, बीमार है और वह ऐसे नाक लटका हुआ है, तो क्या है, बिल्कुल डल दिखाई दे रहा है। व्हेन ही पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और कारपेट दराई चटाई होती है वहाँ पर, मोशनलेस, बगैर कोई एक्टिविटी किए सीधे होकर लेट जाता है। फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी पानी देता रहा, कोई भोजन नहीं दिया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड। क्योंकि उसके लिए कोई दवाई वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं था, अर्थात दवाई तो देनी नहीं थी, क्योंकि उसको यूं पता था इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन अब सारा दिन क्या है, वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। और उनकी धक्का मुक्की, स्क्रीमेज होता है धक्का मुक्की, अर्थात एक दूसरे के साथ गुत्ता जैसे बच्चे खेलते हैं, और उनके साथ ऐसे फ्रेंडली नेचर में रहता। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब उस गैंग का वो स्वीकार किया गया सदस्य। पहले तो वैसे सुस्त पड़ा रहता था, अब वो यूं मानने लगे हम जैसा ही है ये। एन अनलाइकली सिली little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। और अब वो क्या उस गैंग में हो गया जिसमें क्या था, जो उनके बद्दे से क्रू मेंबर थे, साथी थे, जो क्या गए टाइगर की तरह लड़ते थे अपने हिस्से के लिए। भोजन खाए तो टाइगर जैसे लड़ते वैसे गुर्राते थे, चूहों का शिकार करते थे रात के समय। He had never had such a time in his life। ऐसा उसके जीवन में कभी टाइम नहीं आता, अर्थात इस जैसा अब वो टाइम एंजॉय कर रहा है।
After a while, Mrs. Pampheri hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. और अब वो मिसिज पेम्फेरी को तो बहुत प्यारा था ना वो, तो दिन में क्या दर्जनों बार फ़ोन करते, कैसा है, ठीक हुआ नहीं हुआ. डोजिंग अदर क्वेश्चंस, और फिर दूसरे क्वेश्चनों को डोज करते हुए आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. इधर उधर के क्वेश्चनों के जवाब दे के फिर कह देता हाँ वैसे खतरे से बाहर है. एंड कन्विंसिंग रैपिडली, कन्विंसिंग होता है बीमारी से ठीक होना, रिकवर होना, और वो कहते तेजी से उसमें सुधार हो रहा है. द वर्ड कन्विंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिज पेम्फेरी, और जब उसने देखा वो ठीक हो रहा है उससे उसको कुछ राहत मिलती थी. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम. अब वो उसके लिए क्या कर दिया, उसने देखा ये तो ठीक हो गया, इसको ताकत चाहिए तो क्या है 12 गोल गोल फ्रेश अंडे लेके आती. 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि उसकी ताकत बनी रहे. फॉर ए हैप्पी, अब वो भोजन से ही तो पीछा छुटवा रहा और वो वहाँ पे थोड़ा सा सुधार होते ही लेके आने शुरू होगी. फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. उसके जो साथी थे वो और वो खुद नरेटर ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेते. बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और फिर धीरे धीरे ब्रांडी, पानी, दारू की बोतलें भी, वाइन भी आनी शुरू हो गई. द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो उस घर पे जो असली स्थिति थी वो अब आनी शुरू हो गई. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये दिन काफ़ी गहरी संतुष्टि के थे. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा एग और लेना शुरू कर दिया. इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और बीच में क्या करते उसको, वो वाइन का सेवन करते. एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात को फिर आग जलाते और ब्रांडी पीते. अब उनके तो मज़े हो गए ना, कुत्ते को कुछ खिलाना ही नहीं. इट वॉज ए टेम्पटेशन, और अब लालच हो गया उनको, टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट. अब वो क्या चाह रहे हैं, ये ट्रिकी यहीं रह जाना चाहिए और ये यहाँ रहेगा तो हमारी भी सेवा होती रहेगी, अंडे आएंगे, वाइन आएगी, ब्रांडी आएगी. बट आई न्यू मिसिज पेम्फेरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, लेकिन उसको ये भी पता है वो तो पागल होगी इस कुत्ते के बिना. फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, अब उसने देखा भाई फ़ोन करके कह ही देता हूँ, और मजबूर हो गया वो फ़ोन करने के लिए. टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और उसने बताया कि जो छोटा कुत्ता है वो रिकवर हो गया, ठीक हो गया है. एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और अब आप इसको ले जा सकते हैं. इन 2 weeks, 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल. 2 ही सप्ताह में क्या हो गया, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हो गया, हार्ड मसल्ड, मजबूत उसके मसल हो गए. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अब उसके जो पैक है वो बनने शुरू हो गए. स्ट्रेंथिंग आउट टू ग्रेट बाउंड्स एंड चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. वो छाती अब बाहर, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग या जिम करते हो, चौड़ी छाती हो गई, मसल्स मजबूत, ऐसे इस कुत्ते की होगी, पूरा स्ट्रॉन्ग कुत्ता दिखाई देने लगा. ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, और वो चिल्लाए, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं. दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की विजय. अब उसने क्या सोचा है, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन किया है, कुछ नहीं किया उसने, बस उसको भूखा छोड़ा, हल्का फुल्का भोजन किया, वो फिट हो गया. तो ओवर फीडिंग भी नहीं करनी चाहिए बच्चों. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अब इसके क्वेश्चंस आप देख लें, देख लिए हैं, तो अब इसके आंसर मैंने लिखे हैं वो देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें. ट्रिकी वॉज टू बी कैप्ट आउट ऑफ द हाउस, क्या था वो, उसका क्या ट्रीटमेंट था कि उसको घर से बाहर रखा जाए. एंड हिज डाइट मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली, उसकी डाइट को मैनेज किया जाए. यस, इट हेल्प्ड ए लॉट इन हिज रिकवरी, उसके ठीक होने में इस चीज़ ने काफ़ी मदद की. आया बच्चों समझ में, तभी तो ठीक हुआ, तो कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ना हुआ है, इट है बच्चों यहाँ. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, क्यों लालच हो गया था उनको. इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, भाई उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना लालच हो गया था. बिकॉज मिसिज पेम्फेरी यूज टू सेंड फ्रैग एग्स, ताज़े अंडे भेजती थी. वाइन बोटल्स, शराब की बोतलें भेजती थी. द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, हिज
मेट्स एंड द नरेटर, उसके साथी और जो नरेटर थे वो यूज टू ईट 2 eggs फॉर ब्रेकफास्ट एंड एंजॉय वाइन, वो ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाते दो और वाइन का एंजॉय करते थे। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, मिसिज पेम्फेरी वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन फोन, क्या फ़ोन पे इन्फॉर्म की गई, दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड, कि वो ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और अब आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं अर्थात ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखें। मिसिज पेम्फेरी थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अब उसने तो क्या सोचा, अभी सर्जरी की विजय हुई, सर्जरी से ऐसा हो गया है, बिकॉज नाउ द डॉग हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, क्योंकि कुत्ता अब काफ़ी चपल, चतुर, फ्लेक्सिबल और काफ़ी मजबूत मसल वाला बन गया था। 5th था एक्सेस, वो क्या था, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, भी हर चीज़ का एक्सेस होगी ना वो बुरी होती है। इट इज़ राइटली सीन इन द वेक ऑफ मिसिज पेम्फेरीज लव फॉर ट्रिकी, ये मिसिज पेम्फेरी के ट्रिकी के लिए प्यार के अंदर ये सिद्ध हो जाती है। ड्यू टू हर एक्सेसिव डाइट, उसकी एक्सेसिव डाइट के कारण द डॉग्स फॉल इल, वो अत्यधिक बीमार पड़ जाता है, एंड स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द एलिमेंट कोज्ड बाई ओवर फीडिंग, और उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है जो ओवर फीडिंग के कारण उसको हो जाती है। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस थे, हो ही गए हैं। अब 6th को देख लें आप भाई। 6th में क्या है, अब इसमें बताना है विच मीन द सेम, मीन द सेम और सिनोनिम सेम होता है, इनका बताना। रफ एंड कंफ्यूज स्ट्रगल क्या हो गया, स्क्रीमेज। रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, बीमारी से ठीक होना, कन्वेल्सिंग होता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल के लिए वर्ड आया लीथ। ए प्लेस वेयर ए सर्जरी ट्रीट्स पेशेंट, जहाँ पर सर्जन जो ट्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, सर्जरी। राइट द एंटोनिम, एंटोनिम होता है ओपोजिट, उल्टा, विपरीत। ट्रायम्फ का डिफीट आप कह सकते हो। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चंस बता दिए गए हैं और अब इनके जो वर्ड मीनिंग थे वो बता दिए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।